नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में जो विक्रेता अपने ब्रांड नेम से वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। जीएसटी के अंदर जो सामान्य उपयोग में आने वाली खाने की चीजें हैं, खाद्यान्न हैं, उन पर या तो जीएसटी में से पूर्णतः एग्जम्पशन दिया गया है या उन पर जीएसटी का रेट कम रखा गया है। लेकिन वही वस्तुएं यदि ब्रांड नेम के अंतर्गत बेची जाती है तो उन पर कुछ जीएसटी का रेट रखा गया है। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसका जो शेड्यूल 1 है, उसकी एंट्री 45 में जो खाद्यान्न है जिन्हें यूनिट कंटेनर के अंदर बेचा जाता है और रजिस्टर्ड ब्रांड नेम के अंतर्गत या दूसरी अन्य ऐसी ब्रांड नेम कि जिसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है, ऐसी वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू होता है। जबकि बिना रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की या ऐसे ब्रांड नेम जिन पर एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट का त्याग कर दिया गया है, उन पर कोई भी जीएसटी लागू नहीं पड़ती। तो अब इन शब्दों का क्या अर्थ है वो हम देखते हैं। यूनिट कंटेनर का अर्थ है पैकेज, यानी चाहे बड़ा या छोटा हो। उदाहरण के रूप में टीन, कैन, बॉक्स, जार, बॉटल, बैग, कार्टन, ड्रम, बैरल या कनिस्टर, जिसके अंदर पहले से निश्चित की हुई क्वांटिटी या नंबर, निश्चित मात्रा में वह वस्तु पैक की जाती है, उसको यूनिट कंटेनर कहते हैं। यदि कोई ब्रांड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत 15 मई 2017 को रजिस्टर्ड थी या उसके बाद कभी भी रजिस्टर्ड करवाई गई हो, तो चाहे वह बाद में उसको डी रजिस्टर्ड भी करवा दे, तब भी उसको रजिस्टर्ड ब्रांड नेम ही माना जाएगा। इसी प्रकार 15 मई के दिन कॉपीराइट्स एक्ट के अंडर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड थी या उसके बाद में कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत उस ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो उसे भी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई ब्रांड कहीं विदेश के किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसे भी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम माना जाएगा। केवल जो ब्रांड नेम जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका अर्थ है कोई भी सिंबल, मोनोग्राम, लेबल, सिग्नेचर या इन्वेंटेड वर्ड और राइटिंग, वह ऐसा सिंबल या मोनोग्राम जिससे उस ब्रांड के मालिक और उन वस्तुओं का आपसी संबंध लोगों को ध्यान में आता हो, उसे भी ब्रांड नेम कहते हैं, चाहे वह रजिस्टर्ड ब्रांड नेम ना हो। जो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है, उन केसेस में तो जीएसटी के नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के हिसाब से उसे जो भी नक्की किया गया है वो जीएसटी भरना ही पड़ेगा। लेकिन जो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है किंतु ब्रांड नेम की डेफिनेशन में आते हैं, उन केस में जिसका ब्रांड नेम है वह उस ब्रांड नेम पर एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है, उसको त्याग करके वह कम ड्यूटी या एग्जम्पशन जो भी दर्शाया गया है नोटिफिकेशन में, उसका लाभ ले सकता है। उसके लिए उसको निश्चित की हुई प्रोसीजर फॉलो करना आवश्यक है। उस प्रोसीजर में अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास एक एफिडेविट फाइल करना जरूरी है, जिसमें वो यह दर्शाएगा कि उसने अपनी ब्रांड नेम पर जो भी एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है वो उसने त्याग कर दिया है। और हर यूनिट कंटेनर के ऊपर इनडेलिबल इंक, जो मिटाई ना जा सके, ऐसी इंक से इंग्लिश में और
उस स्थान के लोकल लैंग्वेज में यह लिखना पड़ेगा कि उसने अपना जो ब्रांड नेम का एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है उसका त्याग कर दिया। यह हर कंटेनर पर लिखना पड़ेगा। यदि जिसका ब्रांड नेम पर एक्शनेबल क्लेम है या एनफोर्सेबल राइट है वह व्यक्ति अलग है और जो कंटेनर में पैकिंग करता है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो जिसका ब्रांड नेम पर एक्शनेबल क्लेम है वह एफिडेविट पैकिंग करने वाले व्यक्ति के जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास फाइल करेगा और उस एफिडेविट में वह दो चीजें दर्शाएगा कि एक कि उसने अपने ब्रांड नेम पर का जो एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है उसके अधिकार को उसने त्याग कर दिया है, और दूसरा कि उसने पैकिंग करने वाले व्यक्ति को ऑथोराइज किया है कि वह कंटेनर पर इंडेलिबल इंक से यह प्रिंट कर दे कि जो ब्रांड नेम का जिसके पास एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट है उसने अपना यह राइट त्याग कर दिया है, ऐसा कंटेनर के ऊपर प्रिंट कर दे। यह ब्रांड नेम के प्रोविजंस को अच्छे से समझना और उसके बारे में जो प्रोसीजर दर्शाई हुई है उसको अच्छे से फॉलो करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत बड़ी टैक्स डिमांड रेज हो सकती है। अभी हाल ही में गुजरात के वडोदरा में एक आटा बनाने वाली कंपनी के ऊपर जीएसटी विभाग ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें यह पाया कि उसकी ब्रांड नेम तो रजिस्टर्ड थी और वह उसे अनरजिस्टर्ड समझकर बिना टैक्स भरे माल का सप्लाई कर रहा था। उस कंपनी के ऊपर लगभग 12 करोड़ रुपए का ड्यूटी डिमांड निकला है। इतनी बड़ी कंपनी या तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ली नहीं होगी या उनके विशेषज्ञ शायद इनके जैसे होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।